प्यार में ऐसी ताकत है जो पत्थर को भी पिघला देती है। प्यार में ऐसी ताकत है जो पत्थर को भी पिघला देती है। घर को ही मंदिर मस्जिद और घर को ही स्वर्ग बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक केस हिस्ट्री के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत थेरेपी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके फायदे जानकर के आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये थेरेपी ऐसी है जिसमें किसी तरह की कोई दवा आपको नहीं खानी, यानी 1 रुपए का खर्च नहीं है। फिर भी इस थेरेपी के माध्यम से आप अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपसे जिस थेरेपी के बारे में बात करने वाला हूं वो कोई नई थेरेपी नहीं है। हमारे पूर्वज इसे बरसों से अपनाते आ रहे हैं और ये उनकी लंबी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज भी है। लेकिन दुख की बात है कि आज हम लोग इस थेरेपी को बिल्कुल भूल ही चुके हैं। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए उससे मुलाकात भी बहुत कम ही हो पाती है। कुछ दिन पहले उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो उसने बातों बातों में बताया कि इन दिनों उसकी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं रह रही, बराबर सिर दर्द की शिकायत करती है और हमेशा चिड़चिड़ सी रहती है। दोस्तों, सिर दर्द या चिड़चिड़ापन ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है जिसके लिए इतना परेशान हुआ जाए। लेकिन मेरा दोस्त बता रहा था कि वो कई डॉक्टरों को दिखा चुका, लेकिन मेरी पत्नी का जो समस्या है उसका कोई निदान नहीं हो पा रहा। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक न्यूट्रिशन और डाइटरी एडवाइजर हूं। मेरे पास किसी सलाह के लिए कोई तभी पहुंचता है जब वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है या फिर हर जगह इलाज करा के थक चुका होता है। सिर दर्द या चिड़चिड़ापन जैसी छोटी मोटी समस्या में किसी डाइटिशियन की सलाह लेने के लिए कौन जाता है और उसकी सलाह को फिर गंभीरता से कौन लेगा। मेरा दोस्त केवल इसीलिए अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर रहा था क्योंकि वो इस शहर में नया नया था। वो चाहता था कि मैं उसे किसी ऐसे अच्छे डॉक्टर का पता बता सकूं जो उसकी पत्नी की समस्या का निदान कर दे। दोस्तों, अपने दोस्त से बात करते हुए मैं सोच रहा था कि मैं इसे क्या सलाह दूं। देखने में इसकी पत्नी काफी तंदुरुस्त है, इसीलिए उसकी समस्या की वजह शारीरिक तो नहीं हो सकती, कहीं उसकी समस्या का संबंध मनोविज्ञान से तो नहीं। और एक काउंसलर होने का नाते मैंने मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया है। दोस्तों, इसीलिए मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? मेरी बात सुनकर दोस्त ने मुझसे ही प्रश्न कर दिया कि आजकल किसी के घर में कौन कौन रहते हैं? मतलब जो सबके घर में रहते हैं वही मेरे घर में भी रहते हैं, मैं, मेरी पत्नी और हमारी बिटिया। दोस्तों, जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, मेरे दोस्त ने बिल्कुल सहज भाव में कितनी बड़ी बात कह दी कि आजकल किसी के घर में कितने लोग रहते हैं। दोस्तों, आज तो घर का मतलब है 3 कमरे का फ्लैट जिसमें एक किचन होता है, एक डाइनिंग और ड्राइंग रूम होता है, 3 टॉयलेट होते हैं, एक कमरे में पति पत्नी सोते हैं, एक कमरे में बिटिया रानी और एक कमरा उम्मीदों का होता है कि अगर कोई आएगा तो उसमें ठहरेगा। लेकिन दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसके पास कौन आता जाता है भला? इसीलिए न तो उस कमरे में कोई आता है ना ही कोई रहता है। ड्राइंग रूम में एक टीवी लगी हुई है जिसे पहले पूरा परिवार साथ बैठकर देखता था, पर अब न तो परिवार है ना ही साथ। दोस्तों, टीवी तो दीवार पर लटका एक डब्बा भर है जिसका बटन दबाने से उसमें कुछ तस्वीरें उभर आती है। लेकिन जिस घर में
गृहस्वामिनी को हमेशा सरदर्द रहता हो, उस घर में टीवी कितनी बार ऑन होता होगा। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम घर में समय नहीं देते होगे, और घर में ही जब समय नहीं देते तो फिर पत्नी को कहां से समय देते होगे। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त थोड़ा चौंका। मन ही मन शायद सोच रहा होगा कि अजीब आदमी है यार, समस्या पत्नी की है और इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है। दोस्तों, मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कुछ देर चुप रहा। इसके बाद बोला कि माना कि मैं अपने काम के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं घर में सच में बिल्कुल ही समय नहीं दे पा रहा, लेकिन इससे मेरी पत्नी की समस्या का क्या संबंध है। मैंने कहा संबंध है, संबंध है प्यार की कमी। प्यार की कमी से ही हर बीमारियां होती है। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त ने मुझ पर व्यंग करते हुए कहा कि ऐसा है, आज शाम तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी पत्नी तेरी भी भाभी है, उससे मिलकर खुद ही पूछ लेना कि हमारे प्यार में कहां कमी है। दोस्तों, उस दिन शाम को मैं अपने उस दोस्त के साथ उसके घर गया। उसकी पत्नी से काफी दिनों बाद मिला था, इसलिए वो मिलकर काफी खुश हुई। होली का समय था, इसलिए हंसी मजाक का दौर चला। बीच में चाय भी पिया और रात के खाने के लिए भी मैं साथ बैठ गया। खाना खाने के दौरान मेरे दोस्त ने बताया कि आज बहुत दिनों बाद घर में खाना बना है। उसकी पत्नी ही बोली कि जी हां, रात में खाना बनाने का बिल्कुल ही नहीं मन करता। बेटी मैगी ब्रेड खा लेती है, मैं भी कुछ कुछ खा लेती हूं, और ये प्रायः बाहर से ही कुछ खा के आते हैं, क्योंकि काफी देर से आते हैं। दोस्तों, मुझे अपने दोस्त की पत्नी की समस्या की मूल वजह पता चल चुकी थी, इसलिए मैंने उसकी पत्नी से पूछा, क्या आप अपनी समस्या से सचमुच में निजात पाना चाहती हैं? अगर आप सचमुच में निजात पाना चाहती हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी यह समस्या बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं जो कहूंगा वो आप सभी को पालन करना होगा। दोस्तों, जब उन लोगों ने अपनी रजामंदी दी तो मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि कल से ये रात में जल्दी घर आएंगे और घर में खाना रोज बनेगा। आप सुबह का नाश्ता भी बनाएंगी, दोपहर का खाना भी बनाएंगी, और रात के खाने के बारे में तो पहले ही मैं कह चुका हूं। कभी कभी मैं भी रात के खाने पे आया करूंगा। आप रोज खाना बनाइए और कोशिश कीजिए कि कम से कम एक समय का खाना सभी कोई साथ मिलकर खाओ। मेरी बात सुनकर उसकी पत्नी बताने लगी कि सुबह में काफी भागा दौड़ी रहती है, नाश्ता करने का समय ही किसी के पास नहीं होता, और दोपहर में मैं अकेली रहती हूं, तो अकेले के लिए क्या खाना बनाना। मैंने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा। जैसा मैंने आपको बताया है, कल से आपको तीनों टाइम का खाना बनाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद जब मेरा दोस्त मुझे छोड़ने आया तो रास्ते में उसने मुझसे कहा, यार तुमने मुझे कहां फंसा दिया, मैं रात में कैसे जल्दी घर आ पाऊंगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं, कितना काम का प्रेशर रहता है। ऊपर से मेरे बॉस को भी तुम जानते होंगे, हमेशा बात किया रहता है। इस महीने मेरा प्रमोशन भी होने वाला है, अगर मैं ऑफिस का काम छोड़ करके जल्दी घर आ जाऊं तो वो मेरा प्रमोशन रोकवा देगा। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैं रात को जल्दी घर नहीं आ सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमको जब समय मिले तभी आना, लेकिन खाना घर में ही खाना, बाहर नहीं। दिन में नियम बना करके 3-4 बार पत्नी से फोन पर जरूर बात करना।
एक बात जरूर हर दिन पूछना कि आज तुमने खाना खाया कि नहीं, आज क्या बनाई थी खाना में। अगर कोई डिश अच्छी लगे तो बोलना कि इसे मेरे लिए भी रखना, रात में खाएंगे। कभी कभी रात के खाने की फरमाइश भी क्या करना, और देखना तुम्हारी पत्नी की समस्या बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएगी। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो तुम कहते हो तो मैं करके देखता हूं। दोस्तों, ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, मुश्किल से 2-2.5 हफ्ते हुए हैं। परसों तरसों मेरे दोस्त का फोन आया था, बोलने लगा यार तुम तो कमाल के जादूगर हो, तुमने तो सचमुच जादू कर दिया। मेरी पत्नी का सर दर्द तो सचमुच में गायब हो गया और अब वो चिड़चिड़ भी नहीं करती। मैंने मुस्कुराया, कहा कि दोस्त ये जादू नहीं, एक विज्ञान है। कैलिफोर्निया में एक शोध हुआ था जिसके नतीजे बताते हैं कि जब आदमी किसी के प्यार में होता है तो दिमाग के 12 हिस्से एक साथ काम करते हैं। इस शोध में यह भी बताया गया है कि जब आदमी किसी के प्यार में होता है तो डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है, इसका स्राव अधिक मात्रा में होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और हर तरह के दर्द में राहत पहुंचाता है। दोस्तों, प्यार में बहुत ताकत होती है, ये पत्थर को भी पिघला देता है। तुम्हारी पत्नी की समस्या उसका अकेलापन था। उसको लग रहा था कि उसे कोई प्यार नहीं करता, हालांकि उसको यह एहसास भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब तुमने उससे प्यार जताना शुरू किया तो उसकी समस्या धीरे धीरे गायब हो गई। दोस्तों, जब मैं अपने दोस्त की पत्नी को समझा रहा था खाना के बारे में, तो खाना खाने के बाद मैंने इनसे एक प्रश्न किया कि आज जब मैं आपके यहाँ आया तो आपने मुझे अपने हाथों से चाय बना के पिलाई, खाना भी बना के पिलाया। सच सच बताना भाभी, क्या इस समय आपके सर में दर्द है? तो बोली थी, अरे मैं तो इस दिशा में सोचना ही भूल गई थी। सचमुच में इस समय मुझे सर दर्द नहीं है। और दोस्तों, मैंने जो कुछ बताया था उसने तत्काल फायदा दिखाया था। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर के मेरी उन सभी सलाहों पे अमल किया जो कि मैंने उन्हें बताया था, और उनको इस तरह के चमत्कारिक नतीजे मिले। दोस्तों, आज की तारीख में लोग संबंधों को ढो रहे हैं। संबंध ढोने के लिए नहीं बनते, संबंध निभाने के लिए बनते हैं। इसीलिए अगर आप कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसे निभाइए। हर रिश्ते को समय दीजिए। घर में सभी के साथ हंसी खुशी रहिए। बाहर के टेंशन को घर में मत लाने दीजिए। दोस्तों, केवल इन छोटी छोटी बातों को आप करके देखें, एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करना सीखें, प्यार मोहब्बत से रहना सीख लें अपने घर में, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं यूं ही गायब हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे जमकर शेयर करें। दोस्तों, आज हर घर में कोई ना कोई बीमार है। मैं अपने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि ज्यादातर समस्याओं की वजह शारीरिक नहीं मानसिक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। ये छोटी सी थेरेपी जो है ये बहुत लोगों को बहुत सारी समस्याओं से निजात दिला सकती है। तो जाने से पहले आपसे एक आग्रह और करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और अगर आपने यूट्यूब पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे आपके लिए नए नए कंटेंट तैयार करने का, बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करके लाने का हौसला बनता है।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।